हाँ, अरे वो तो चलते हैं तो अपने आप रास्ता बनता जाता है बिना कुछ किए। वो तो मुझसे कई सौ कई करोड़ गुना ज्यादा योग से संपन्न है, रिद्धि बल से संपन्न है। उनके लिए मैं जो है योग बल से रिद्धि बल से रास्ता बनाऊंगा, ये तुच्छता नहीं है। अरे सूरज को दीपक दिखाने जैसा नहीं होगा। रास्ता किसके लिए बनाना? बुद्ध के लिए, वो भी रिद्धि बल से। इसलिए आचार्य शंकर भी बुद्ध के बारे में कहते हैं कि योगी नाम चक्रवर्ती सबुद्ध तथागत। वो तथागत, वो बुद्ध योगियों में चक्रवर्ती हैं। जैसे राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। वैसे ही बुद्ध योगियों में सबसे बड़े योगी हैं, चक्रवर्ती की तरह से। कौन? योगी नाम चक्रवर्ती। तो उन भगवान के लिए मैं योग से रास्ता बनाऊंगा। हाँ, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ, तेरंधन जसा धीरा याचित्वान पदेशकं लभित्वा विसमंठानं समंकातं समारभि। इसलिए फावड़ा हाथ में लेते हैं कि ना 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 जादू से बनाना है, ना शक्ति से बनाना है, अब तो मुझे अपने हाथ से श्रम करके ही बनाना है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति तप करके आया हो, सप्ताह भर एक ही जगह बैठा हो, उसका शरीर तो पहले ही अकड़ जाएगा। दूसरी बात, वो ऐसे घर से थे, ऐसे धनवान घर से जहां कभी फावड़ा उन्हें छूने की नौबत नहीं आई। सहस्त्र बैलों की खेती थी, 1000 बैलों की खेती उस समय। हाँ, तो सोचिए, राजा थे, राजा पुत्र, ऐसे समझिए। तो राजा कभी फावड़ा पकड़ता है क्या? राजा का पुत्र फावड़ा पकड़ता है क्या? तो सुकुमार। लेकिन फिर भी बुद्ध के लिए रास्ता तो बनाना ही है। हाँ, क्योंकि बुद्ध के लिए मेरा जीवन भी कम है, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। रास्ता बनाने लगते हैं। उधर भगवान बुद्ध अपने 100,000 भिक्षुओं के साथ आते हैं। कभी 100,000 भिक्षुओं का संग देखा है आपने? देखा है? सोचिए ना, जब 100,000 भिक्षु कहीं एकत्र हो जाएं तो वो छटा कैसी होगी, देखना हो तो थाईलैंड जाया करिए। जब धम्मकाया में प्रवज्ञा होती है वर्ष में एक बार, 100,000 क्या लाखों लाखों लोग बनते बनते एक साथ। हाँ, एक साथ बनते बनते हैं, इतने भिक्षुओं का संग होता है। तो भिक्षु सत सहज से ही चतु ही विमले ही तंग। तो 100,000 भिक्षु हैं, उनमें भी 4 प्रकार से विमल भिक्षु हैं। आज वो लोक के नायक भगवान बुद्ध, हाँ, अपने 4 प्रकार के विमल भिक्षुओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं, साथ में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये तो रास्ता बना रहे हैं। भगवान बुद्ध चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, नजदीक ही पहुंच गए। और जितना जितना वो नजदीक आते जाते हैं, उतनी उतनी इनकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अरे भगवान तो आगतो सी भगवान, आगतो सी भगवान, भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए। हाँ, जैसे घर में जब बारात आने लगती है, तैयारियां ना हुई हो तो मन घबराने नहीं लगता है। अरे बारात तो आ गई, बारात तो आ गई, अब क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो छोड़ दिया, होता है ना। अब यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, यहाँ तो भगवान आ रहे हैं। आगतो सी भगवान, भगवान तो आ चुके हैं, आ गए हैं। अरे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आगतवा आते जा रहे हैं। नजदीक, जितना जितना नजदीक आ रहे हैं उतना उतना ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि रास्ता तो बना ही नहीं। इतना रास्ता बचा रह गया, क्यों? क्योंकि सुकुमार हैं, फावड़ा चला तो रहे हैं लेकिन उतना तेज नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, जैसे जो बैठ करके कुर्सी में फाइल वाला वर्क करता हो, उसको फावड़ा पकड़ा दिया जाए, कितना खेत जोतेगा, गोड़ेगा, थोड़ा सा ही ना। और जो किसान हर दिन खोदता रहता है,
वो तो मिनट भी नहीं लगेगा, न जाने कितने स्क्वायर फीट खोद देगा। हाँ, भगवान आ गए। अब सोचते हैं कि भगवान तो आ गए, अगर भगवान इसमें से चल करके जाएंगे तो इनके पैरों में कीचड़ लग जाएंगे, तो मेरा तो नाश समझो, मेरा तो नाश हुआ समझो। देखो, इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, साधना की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि अगर भगवान बुद्ध का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके श्रावकों का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके पैरों में कीचड़ लग गया, तो जान लीजिए कि मेरे लिए अपराध हो जाएगा, मेरे लिए अपराध हो जाएगा, दोष लग जाएगा, जीवन कलंकित हो जाएगा कि अरे क्या सुमेध, तू रास्ता नहीं ठीक करता। हाँ, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान जैसे ही नजदीक आ जाते हैं, भगवान की तरफ मुंह करके मुंह के बल ही लेट जाते हैं, लेट जाते हैं। और जब लेट जाते हैं तो अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, मेरे सुख के लिए होगा। भगवान अगर मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे सुख के लिए होगा। आजकल बहुत सारे भंते लोगों में भी थोड़ी कुरीतियां आ गई हैं। कंबोडिया में ऐसे लोग लेट जाते हैं, थेरवाद के भंते लोग, उनके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हुए जाते हैं और कहते हैं मंगल होता है। अब कुछ तो डंडा लिए रहते हैं, टन 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 मारते हैं, कहते हैं इससे मंगल होता है। थाईलैंड में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है। हाँ, जैसे कितने भी बड़े भंडारण में आलू रख दिया जाए तो कहीं कहीं आलू सड़ने लगता है। अब भंडारण का दोष नहीं है, काज तो कुछ है ही गड़बड़, सड़ेगा ही, कहीं से पहले ही छेद हो गया होगा इसलिए वो सड़ रहा है। भंडारण का दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? उस आलू का है, उसमें कहीं न कहीं छेद रहा होगा या कीड़ा लग गया होगा, पहले से ही लगा रहा होगा, कुछ न कुछ तो कटा पिटा रहा होगा, इसलिए वो सड़ना शुरू कर दिया। दोष भगवान की शिक्षा का नहीं है कि भगवान बुद्ध का धर्म गड़बड़ है, दोष तो उस व्यक्ति का है, उसमें पहले से ही छेद है, पहले से ही कलंक है, इसलिए सड़ने लगता है। हाँ, सड़ने लगता है। अब भगवान बुद्ध आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे। अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे ही जात ही ताही तितय अवलोकी, अरु आए समीप रहे पदरों की। जात ही ताही तितय अवलोकी, आए समीप रहे पदरों की। अरे देख लिया कि ये लेट गए हैं, दूर से ही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब पास ही आ रहे हैं तो सामने क्या हो रहा है दिखेगा नहीं, देख रहे हैं कि अभी तो फावड़ा चला रहे थे, अब आप फावड़ा फेंक करके लेट गए हैं। और भगवान भी पास आते हैं, आए समीप रहे पदरों की, वहीं रुक गए, पांव को रोक लिया। भगवान कारुणिक होते हैं, भगवान किसी के ऊपर चलते नहीं हैं, किसी को कुचल करके मंगल नहीं करते हैं। अरे भगवान मित्र पूछते हैं, जैसे जज के पास तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रख लिया, फिर भी पूछता है, भैया आप कुछ कहेंगे अपनी सफाई में? अरे जब भगवान अवसर देते हैं तो जज क्यों नहीं देगा? तो आए समीप रहे पदरों की। भगवान पूछते हैं
रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों लेटे हो, क्या इच्छा लेकर के लेटे हो, क्या कामना लेकर के लेटे हो। तो भगवान जब ऐसा पूछते हैं तो सुमेध सोचते हैं कि भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं। अरे जिनकी मैं कामना करता था कि बुद्ध का कितना तेज है, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हो गया। बुद्ध का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो सागर मेरो गुलमम, 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 अहो अहो महाकारुणिक तथागत, अहो महाकारुणिक तथागत, औदुम्बरम पुष्पमेवाति, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम। अरे कितना तेज है भगवान बुद्ध में। अहो, हाँ, अहो अहो सागर में रुगुलमम, एक समस्त सागर भी मिल जाए तो भी इतना तेज पैदा नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे बुद्धों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि जैसे उदुम्बर देखा है, उदुम्बर का फूल देखा कभी? औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम। कभी उदुम्बर का पुष्प देखा? गूलर हो, गूलर, गूलर जानते हैं? गूलर, अब दो नाम तो कह दिया, तीसरा नहीं जानता। मराठी मध्ये काय म्हणते त्याला मला माहित नाही। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो उदुम्बर होता है छोटा छोटा फल, उसका पुष्प दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका पुष्प उसके भीतर ही होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दादी हमारी कहती थी, पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही से कहते थे, अरे गूलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, बड़ा सा, छाते से भी बड़ा होता है, और जो देख लेता है मर जाता है। हाँ? जो देख लेता है स्वर्ग चला जाता है, मर जाता है नहीं, स्वर्ग चला जाता है। हाँ? स्वर्ग चला जाता है। हर कोई आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। जिंदे पे चाहे भले न स्वर्ग जाए, मरने के बाद लोग स्वर्गवासी बना ही देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे भले कितने बड़े नरक में पड़ा हो, स्वर्गवासी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं ये। तो जैसे उदुम्बर का पुष्प देखना दुर्लभ है, ऐसे ही बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। हाँ? बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं भी चाहता हूं कि बुद्ध बनूं। नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, स्मरामि, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि। देखिए, नित्यम च नित्यम, हाँ क्या कहते हैं? नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि। आप कभी चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन होवे? जब चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? हाँ, चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे?
नित्यं दीनं स्मरामि, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्। अगर आप चाहेंगे कि जिनका दर्शन हो तभी न दर्शन होगा। हाँ, तो कभी जब कामना अरे जब कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं न बनेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि सारनाथ का दर्शन हो तो होगा, चाहे भले सारनाथ पड़ा रहे जहां है। आपने सोचा नहीं तो सारनाथ का भी दर्शन नहीं होने वाला है। और जिनका तो दर्शन इतना दुर्लभ है, जिसके लिए कितने अभिनिहार करने पड़ते हैं, और अगर अभिनिहार नहीं किया तो दर्शन होते नहीं हैं। इसलिए नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, हर दिन मैं उन जिन का, भगवान का स्मरण करता हूं, उन्हें याद करता हूं। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका दर्शन होवे, सोचता हूं कि भगवान का मुझे दर्शन होवे। नित्यम च नित्यम प्रणिधिम करोमि, और हर दिन प्रार्थना करता हूं, अधिष्ठान लेता हूं, कामना करता हूं कि उनका दर्शन हो जाए। और हर दिन इसलिए पूजा करता हूं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बुद्ध अगर मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो उनकी पूजा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं साक्षात। क्योंकि बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो किसी और के दर्शन का पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए इतने बड़े तपस्वी लालायित हैं कि इतना बड़ा तेज है भगवान का। जिनका उत्पन्न होना उदुम्बर पुष्प की भांति दुर्लभ है, उनका मैं हर दिन स्मरण करता हूँ, उन्हें हर दिन याद करता हूँ, उनके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान आ जाए, दर्शन दे दे तो उनकी पूजा कर सकूं। ऐसे हैं सुमेर। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप बोल नहीं रहे, हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे बुद्ध का, अच्छा मैं बार बार करुणा क्यों करा रहा हूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर, देखिए वो ज्यादा चार्ज हो गए। बहुत सुंदर। बार बार बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में वच, आपके मुख की शुद्धि बुद्ध के नाम का स्मरण से ही होगा। पेप्सोडेंट करने से नहीं होगा, कोलगेट करने से नहीं होगा, वीको करने से नहीं होगा, सेंसोडिन करने से नहीं होगा। नहीं तो बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वीको, क्या कहते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ, क्लोजअप, सेंसोडिन के बिना आया है। लेकिन इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोगों का मुख, बहुतों का भी कभी गाली बक देते होंगे, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते होंगे, कभी गुस्सा कर देते होंगे, कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी नीचा बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं, कभी घटा के बोल देते हैं। इससे मुख की शुद्धि नहीं होती, उससे दांत साफ होता है, वाणी साफ नहीं होती। वाणी को साफ करना है, शुद्ध करना है, पावन करना है, तो कौन सा टूथपेस्ट करेंगे बताइए? हाँ, तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध का नाम ही तो सहारा बनेगा। कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में कौन आपका सहारा बनेगा? कौन आपका सहारा बनेगा? हाँ, जब आप चलते हैं, चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं, तो कोई सहारा बनता है, आता है आपको उठा के और आगे लेकर के जाता, पीछे नहीं लाता, है ना। अब मर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध का नाम लिए तो मरने से वापस आ जाएंगे, ना ना ना।
सहारा देगा और ऊपर लेकर के जाएगा। नरक में जाने वाले होंगे तो कहां लेकर के जाएगा? सुगति में लेकर के जाएगा। हाँ? तो अंत की बेरियां नाम सहाय, अंत में आपका सहारा नाम ही है। इसलिए बुद्ध का नाम लोग जपते हैं। जितने भी बौद्ध देश हैं वो नाम जपते हैं। कैसे नाम जपते हैं? नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। जप लीजिए, मुख की शुद्धि हो जाए। नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। जोर से नमो बुद्धाय, बोलो